नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में सहजनवा तहसील कार्यालय भवन लंबे समय से जर्जर और खस्ता हालत में बना हुआ है। यहां पर कार्यरत अधिवक्ताओं कर्मचारियों को अपनी जान की फिक्र हर वक्त लगी रहती है। इन लोगों का कहना है कि तकरीबन 35 साल पुराने बने इस भवन के सुधार की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। तहसील के अधिवक्ताओं ने तहसील की स्वच्छता और जर्जर भवन को लेकर तहसील के आला अधिकारियों को लापरवाह बताया। उनका कहना है कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत व स्वच्छ भारत का नारा लगा रहे हैं, वहीं सहजनवा तहसील परिसर मुख्यमंत्री के इस सपने की खिल्ली उड़ाता नजर आ रहा है और तहसील परिसर के जिम्मेदार अधिकारी इससे चुप्पी साधे हुए हैं। तहसील परिसर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। टूटे हुए कूड़ेदान, बंद पड़ा सार्वजनिक शौचालय, वर्षों से खराब और बंद पड़ा हुआ पानी का फिल्टर तथा पुरुष शौचालय में फेंकी हुई टूटी कुर्सियां इस बात का प्रमाण है कि अधिकारियों को तहसील परिसर के इस दयनीय स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तहसील भवन जर्जर हो चुका है, इस पर आप लोग का क्या कहना है? कैसे आप लोग यहाँ रहते हैं, कैसे काम धाम अपना करते हैं? अरे तहसील भवन तो पूर्ण रूप से जर्जर हो गया। चारों तरफ से हम लोग के सामने कुछ टपक रहा है पानी जो है। इसका जो है जन सुनवाई में भी दिए थे जो है, और यहाँ जो है टॉयलेट का जो है, बाथरूम का भी जो है सही व्यवस्था नहीं है। मेन गेट पे जो है तो उसी तरह से अव्यवस्थित जो है टॉयलेट है। अभी हम लोग का नया बना है ये सुलभ शौचालय जो है, वो भी उद्घाटन नहीं हुआ है। हम लोग जो है बहुत जो है अपने तहसील की जो है अव्यवस्थाओं से परेशान है। इसको लेकर के आप सूचना दिए थे, नहीं दिए थे ऊपर अधिकारी को? इसके पहले कि जो है जन सुनवाई पे इसका डाले थे जो है इस भवन का जो है ये जो टूट रहा था, तो बाद में मरम्मत कराए हैं, कुछ कम हुआ है जो है टपकना जो है। कितने दिनों से दिक्कत हो रही है? कितने साल हो गए? लगभग हो गया ना 4-5 साल से दिक्कत है। क्या नाम है आपका? नाम गणेश कुमार। हो चुका है, आप लोग पानी में बैठने को मजबूर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एकदम तहसील दिवस, ये जो तहसील है एकदम जर्जर अवस्था में है। यहाँ गंदगी का अंबार है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। और यह तहसील का जो बिल्डिंग अभी जो है 12 लाख कुछ प्रोजेक्ट से बना हुआ है, अभी भी वह एडीएम साहब के सामने छू रहा है, उनके दरवाजे के ठीक सामने छू रहा है। और तहसील परिसर में इतना पानी का जल जमा हो जा रहा है कि आना जाना दुर्लभ हो रहा है। तहसील परिसर में स्वच्छता के प्रति आपका क्या कहना है? स्वच्छता तो लाभ मात्र नहीं, स्वच्छता है ये नहीं है, एकदम गंदगी का अंबार है चारों तरफ। कहीं भी देखें इसकी शिकायत तो आप लोग गंदगी कहीं की है कि नहीं की है? बार बार किया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? बुद्धिसागर यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन सहजनवा। तहसील की छतें टपक रही है, गंदगी का अंबार है, कोई समय नहीं, इस पर क्या कहना आप लोगों का? कैसे आप लोग बैठते हैं, कैसे काम धाम करते हैं बरसात के मौसम में? तहसील प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस किसी को भी ठेके का काम दिए उससे इतना कमीशन ले लिए कि वह बनवाने की स्थिति में नहीं रहा, कायदे से बनवा सके। इसी गंदगी के बीच में बैठकर जनता की सेवा करनी है तो बैठकर किया जाता है। जनसेवा से बड़ा कोई और कार्य नहीं है, लेकिन इन हाकिमों के कान पे जूं नहीं रेंगने। यह जितना भी संभव है सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बकिया कोई काम इनसे नहीं है। इसकी शिकायत आप लोग कहीं ऊपर अधिकारी से की है कि? इनकी शिकायत ऊपर के अधिकारियों से की गई। एसडीएम कहते हैं मैं बल्लू राय का रिश्तेदार हूँ। बल्लू राय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार हैं, ऐसे हमारा डीएम भी इनका नहीं कुछ कर पाएंगे। यदि कोई इनके ट्रांसफ़र की बात करता है तो मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी हैं बल्लू राय, वो उसको दबा देते हैं। यहाँ पर यह जमे हुए हैं। जैसे भी 12 लाख रुपए से ये छत का रिपेयरिंग कराया गया, फिर भी उसके बावजूद छत चूर रहा है, इसका क्या कहना है? 12 लाख रुपए में 6 लाख रुपए तो अकेले हमारे एसडीएम साहब का है। 6 लाख में ठेकेदार भी कुछ रखेगा ही, कुछ यही लिए ही होंगे, तो 1.5 लाख में कितना काम होगा इस छत का? आपका शुभ नाम क्या है? भूपेंद्र त्रिपाठी, मैं इस बार एसोसिएशन का पूर्व मंत्री हूँ। सहजनवा तहसील की हालत बद से बदतर होते जा रहा है, अधिवक्ता पानी के नीचे बैठने को मजबूर है, इस पर आपका क्या कहना है? तहसील में महाराज जी के द्वारा 1 करोड़ लगभग 46 लाख का जो है अधिवक्ता चेंबर के लिए पैसा दिया गया, जो लगभग 2 सालों से काम उस पर चल रहा है। उस पर ठेकेदार के भ्रष्टाचार के कारण वह बिल्डिंग समय पर बन के तैयार नहीं हो पाई। इस कारण अधिवक्ता अभी भी हमारा तहसील के बरामदे में बैठता है।
जो तहसील का लगभग 35 सालों से ऊपर का पूरी तहसील जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। हर जगह छत गिर रहा है, हर जगह चू रहा है, जिसको लेकर के हम लोगों ने माननीय विधायक जी को एक पत्रक भी दिया था और एसडीएम को तो कई बार दिया जा चुका है। इसके पहले के भी एसडीएम लोग को दिया गया था, लेकिन इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई। और वह जो अधिवक्ता चेंबर महाराज जी की कृपा से बन रहा, वो अभी समय से मिल गया होता तो हमारे अधिवक्ता भाई वहाँ बैठते, वो भी समय से नहीं मिल पाया। और तहसील में इस समय कुछ काम तो कराए गए, लेकिन पता नहीं क्यों उस काम से सफलता नहीं मिल पाई और आज भी उस जगहों पर चू रहा है वहाँ जहाँ पर अधिवक्ता बैठते हैं। इस पर कठोर कार्रवाई उन दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। और हमारी तो यह मांग है कि वह इस तहसील को पूर्णतः ध्वस्त करा कर नई तहसील का बनाया जाए, क्योंकि यह तहसील पुराने समय में 40 साल पहले भाई भ्रष्टाचार की भेंट में यह तहसील बनी है। इसमें हमको तो नहीं लगता सीमेंट उमेंट लगा होगा, ये बालू पर पूर्णतः बना हुआ है। क्योंकि इसके पहले जब भूकंप आया था तो उस समय हम लोग यहीं पर थे, यह तहसील लग रहा था कि अभी तुरंत गिर जाएगी, किसी प्रकार उस समय बच गया। आज भी इसकी चारों तरफ से बाउंड्री है, तहसील में सब गिरा हुआ है। पानी तहसील के सड़कों पर पानी यहाँ पर बह रहा है, आप भी देख भी सकते हैं इसको जाकर के। आपकी मांगे क्या है? मेरी मांग है कि इस तहसील को पूर्णतः ध्वस्त करा के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जिले के जो है रहने वाले हैं, उनको सब कुछ मालूम है, अधिकारी उनके संज्ञान में इसको लावें और इस तहसील को पूर्णतः ध्वस्त करा। कई बिल्डिंगों के लिए शासनादेश जारी हो चुका है, पुरानी बिल्डिंगें जो एकदम पूर्णतः जो है खराब हो चुकी, उसको ध्वस्त करके नई बिल्डिंगें बने। इस तहसील को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाई जाए और अधिवक्ताओं को जहाँ बैठते हैं उन अधिवक्ताओं को बैठने के जो अधिवक्ता चेंबर का निर्माण कार्य चल रहा महाराज जी के पास, उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। और जो इसकी लेट लतीफी की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री त्वरित योजना में वो बन रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार के कारण वह काम समय से नहीं हो पा रहा है। 2M दर्जे का ईंट लगाया जा रहा है, बालू और आदि किसी भी प्रकार का उसमें कोई न कोई अधिकारी चेक किया आज तक। मेरे द्वारा मौखिक रूप से डीएम को भी कहा गया, एसडीएम से कई बार कहा गया, मैंने एक पत्रक भी डीएम साहब को दिया था तो अधिवक्ता चैम्बर जो बन रहा है उसकी जांच कराई जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरिगोविंद चौबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।